अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फ़िरौन, जो कभी खुद को खुदा बताने का दावा किया करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक करके दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। फ़िरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसका नाम तारीख़ के इन मलून और बदबख्त लोगों में से सर-ए-फ़हरिस्त है, जिन्होंने अल्लाह पाक की वाहदानियत का इनकार करते हुए अपने खुदा होने का दावा किया। अपनी इताअत से इनकार करने वालों और अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों पर मुज़ालिम के पहाड़ तोड़े। फ़िरौन लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था। इस बदबख्त इंसान ने औरतों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाकर रखा हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस फ़िरौन ने मिस्र की सबसे खूबसूरत हसीन व जमील औरत के साथ ज़बरदस्ती शादी की और फिर फ़िरौन की बीवी अल्लाह ताला की ज़ात पर किस तरह ईमान लाई, और फ़िरौन की बीवी का ऐसा कौन सा वो ख़ास काम था जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का एजाज़ हासिल होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ़िरौन मिस्र ने रयान बिन वलीद की पोती हज़रत बीवी आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़े मिस्र भी बना दिया था। जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया तो ये उनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए जाना जाता था। लेकिन फ़िरौन ने बादशाहत के दम पर जबरन हज़रत बीवी आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर वो उनसे शादी नहीं करेंगी तो वो उनके वालिदैन को कत्ल करवा देगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत बीवी आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि जब शादी की पहली रात फ़िरौन हज़रत आसिया से हमबिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया रहा। और कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सोहबत ना कर सका। और बाज़ रिवायत में आता है कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। और अब बात करते हैं कि फ़िरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ादी मोहतरात में किस वजह से शुमार फरमाया, और कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दी। एक रात फ़िरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा और एकदम घबराकर उठ गया और दरबार के तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और अपना ख्वाब बताया और उस ख्वाब की ताबीर बताने को कहा। फ़िरौन ने बताया कि बैतुल मुक़द्दस से आग ज़ाहिर हुई है जिससे तमाम मिस्र के लोगों को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मुसलमान महफूज रहते हैं। चुनांचे उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म से उस ख्वाब की ताबीर निकाली और ख्वाब की ये ताबीर बताई कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें तबाह और बर्बाद करके रख देगा और ख़ुद तुम्हारी सल्तनत पर ताबिज़ हो जाएगा। नजूमियों की बात सुनकर खौफ और वहशत से फ़िरौन का पूरा वजूद लरज़ने लगा। चुनांचे फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के छिन जाने के खौफ से अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि जिस घर में लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फ़िरौन के जुल्म के खौफ से मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से उसी नहर में चला गया। वहाँ पर फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर खादमाएँ भी मौजूद थीं। मलिका की नज़र संदूक पर पड़ी तो उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकालकर मेरे पास लाओ। संदूक के खुलने के बाद हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगीं कि ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना। इस पर फ़िरौन ने कहा कि ये सिर्फ़ तेरी आँखों की ठंडक है और मेरी आँख की ठंडक नहीं है। मैं बनी इसराइल का कोई भी बच्चा नहीं पालना चाहता,
مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی طرح سے فرعون کو راضی کر لیا۔ تو اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ لہٰذا اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہیں تو انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان سے دور کر دیا جائے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی خلم خلا مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کے کیلے ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور ایک بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر گرم ریت کے اندر لٹا دیا۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے ایمان کی دولت کو نہ مٹا سکا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہیں، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہید ہو گئیں۔ اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں سب سے بہترین انعام عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں جائیں گی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی کہ فرعون کی بیوی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسے ہی واقعات سننے کے لیے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔